इंडियन पॉलिटिक्स में एक पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। अगर आप इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको दिखेगा कि इंडियन पॉलिटिक्स का जो लैंडस्केप है वो एक नए फेज में इंटर कर रहा है। एक नया फीचर उसमें आने वाला है और ऐसे मौके पर मुसलमानों को अपने जज्बात को हिकमत के साथ इस्तेमाल करना होगा। अगर आप जज्बात की आंधी में उड़ गए, जज्बात की आंधी में बह गए, तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा और ये जो पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है उसको भी कहीं ना कहीं आप हैम्पर कर देंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। इसलिए आप अपने वो सारे इश्यूज जो आपके साथ जज्बात से जुड़े हैं, आपके मजहबी पहचान से जुड़े हैं या आपके जो फंडामेंटल राइट हैं, वहां आपको बहुत ही अक्ल के साथ, हिकमत के साथ मौके का इस्तेमाल करना है और अपने राइट को भी प्रिजर्व करना है, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को भी प्रिजर्व करना है, रिलीजियस पहचान को भी आपको प्रोटेक्ट करना है और रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो आपकी हैं उसको भी आपको बरकरार रखना है। हम 4 पॉइंट उठाएंगे, उन 4 पॉइंट के साथ आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम जज्बात की आंधी में बह सकते हैं और किस तरीके का पैराडाइम शिफ्ट इंडियन पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस हो रहा है, वो किस तरीके से हमारे तमाम जो सामाजिक ताने बाना है उसको कैसे पॉजिटिव वे में चेंज लेकर के आने जा रहा है, उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पहली चीज ये है कि जो पैलेस्टीनियन कॉज है वो डेफिनेटली जो 200 करोड़ मुसलमान दुनिया भर में हैं उनके लिए एक बहुत ही इमोशनल इशू है। सारे के सारे मुसलमान पैलेस्टीनियन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें यहाँ पर इंडियन पर्सपेक्टिव में देखना है कि इंडियन गवर्नमेंट का पैलेस्टीनियन काज में क्या कंट्रीब्यूशन है। पहली चीज तो ये देखने की बात है कि बहुत मेजर और मैसिव रोल नहीं है। दूसरी चीज ये कि हम यहां से इंडियन पॉलिटिक्स के जरिए से पैलेस्टीनियन कास्ट को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। पैलेस्टीनियन कास्ट का जो सॉल्व होना है वो ओआईसी के जरिए से होना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को अपना रोल प्ले करना है और अभी वो रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब की जिस तरीके से इजराइल के साथ रिलेशन इमर्ज होते जा रहे हैं और इसी तरीके से तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके जो रिलेशंस इजराइल के साथ धीरे धीरे ग्रो हुए हैं, हमें उस चीज़ों को समझना पड़ेगा। हमें टर्की के रोल को भी देखना पड़ेगा। ईरान में जिस तरीके से इस्माइल हानिया का असैसिनेशन हुआ उसके चलते ईरान पर जो एक क्वेश्चन मार्क है और अभी तक उनकी कोई स्ट्राइक नहीं आई है, किसी तरीके का रिवेंज नहीं आया। हालांकि वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खुमैनी साहब, उन्होंने ये कहा था कि हम जल्द इजराइल से इसका बदला लेंगे, लेकिन अभी तक वो सब ग्राउंड पे दिख नहीं रहा है। इसलिए हम इंडियन पॉलिटिक्स में पैलेस्टीनियन कास्ट को एक पॉलिटिकल इशू बना करके यहाँ के पॉलिटिक्स को चेंज करने की कोशिश करें और उसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ लाइमलाइट आपको मिल सकती है, इसलिए इससे थोड़ा एब्सटेन करें। पैलेस्टीनियंस के लिए दुआ आप कर सकते हैं और वो हर मुसलमान करता है और करना चाहिए और कर रहा है। दूसरा इशू जो है वो गुस्ताखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है और ये जो इशू है ये बहुत ही सेंसिटिव भी है एक मुसलमान के लिए और देश की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसलिए इस इशू को जरा हमें समझने की कोशिश ये करते हैं कि क्यों ये बार बार गुस्ताखी रसूल की जाती है और हमें बार बार इस तरीके के एजिटेशंस के लिए कम्युनिटी बाहर आती है, फिर उसमें वायलेंस कुछ होता है, फिर किस तरीके से बुलडोजर के एक्शंस होते हैं। ये सारी प्रोसेस को समझना होगा और हम यहाँ पर एक बात बहुत ही क्लियरली ये बात कहना चाहेंगे कि यकीनन गुस्ताखी रसूल मुसलमानों के एक ऐसा इशू है जो मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके अकीदे का हिस्सा है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत उमर से ये बात कही कि उमर, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि तुम अपनी जान से ज्यादा मुझको नहीं चाहते। और ये बात हर मुसलमान पर एप्लीकेबल होती है कि वो अपनी जान से ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन हमें यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के दो जो उनके पड़ाव हैं, एक मक्की जिंदगी और एक मदनी जिंदगी, उससे भी सीख लेनी है और हमें मक्की जिंदगी वाले रोल को अडॉप्ट करते हुए मुसलमानों की तालीम तरबियत करनी है और साथ ही साथ ये बताना है कि दावत का काम कैसे करना है। हम जब भी इस तरीके की गुस्ताखी रसूल का एक इतना घिनौना और गंदा अमल हो तो हम कोशिश करें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। बताएं कि नबी से ये जो गुस्ताखी है वो नबी के खिलाफ गुस्ताखी नहीं है, बल्कि ये वहदानियत के खिलाफ गुस्ताखी है। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम जो है वो एक अल्लाह की है, एक परमात्मा की है, एक ईश्वर की है। और जब आप एक परमात्मा से जुड़ते हैं, एक ईश्वर से जुड़ते हैं, तो जो बीच का मीडिएटरी वर्ग होता है, क्लास होता है, जो मध्यस्थ होता है, जो कर्मकांड कराता है, उसको आप रिमूव कर देते हैं
जिसके चलते उसके अंदर एक पीड़ा होती है कि उसका माल उससे जा रहा है, जिसके चलते वो इस तरीके की हरकत करता है। दूसरा, हमको ये बताने की जरूरत है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इंसल्ट करने वाले वो लोग हैं जिनकी अपनी खुद कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और प्रॉफिट की जो जिंदगी है वो लोगों को इक्वालिटी देने की है। प्रॉफिट की जो जिंदगी है वो लोगों को बराबरी का जज्बा देती है, वो लोगों के साथ अच्छे गुड बिहेवियर की बात करती है, क्योंकि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही सबसे पहले पड़ोसी के हक को बताया है। सबसे पहले उन्होंने ऑर्फनेज जो हमारे ऑर्फन हैं उनके हक की बात करी है, वुमेन्स की राइट की बात करी। सबसे पहले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही औरतों के लिए इनहेरिटेंस में हिस्से रखने की बात की है। जब पूरी दुनिया जाहिलियत में थी तब एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच आ रही थी, शराब पर रोक, सूद पर रोक। तो ये वो सारी चीजें हैं जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं उनके अंदर एक तरीके का इरिटेशन होता है, जिसके चलते वो एक इंसल्ट करने की अपनी नापाक कोशिश करते हैं। हालांकि चांद को धूल फेंकने से चांद पर धूल नहीं पड़ती है, चांद पर थूक डालने से चांद पर थूक नहीं आता है, बल्कि वो खुद अपने ऊपर आता है। तीसरा इशू जो है वक्फ बिल का है, और चौथा जो है यूसीसी का है। ये दो ऐसे इश्यूज हैं जो हमारे सामने इंडियन पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में हैं, जिनका आपको सामना करना है। इसके लिए हमें डेमोक्रेटिक तरीके को अख्तियार करना है, और सही तरीका अख्तियार किया जा रहा है। कमोबेश मोटे तौर पर सही तरीका है कि हम जितने भी डेमोक्रेटिक पार्टीज भारत की जो पॉलिटिकल सिस्टम में हैं वो सबसे हम अप्रोच करें। अप्रोच की जा रही है, जेडीयू के साथ अप्रोच की गई है, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी के साथ अप्रोच हुई है, तेलुगु देशम के साथ हुई है, और इंडिया अलायंस के ज्यादातर अलग जो गठबंधन है लगभग सभी जो है इस बिल के खिलाफ हैं। और यूसीसी का जब कभी कोई ऐसा बिल आएगा तो डेफिनेटली उसके साथ भी खिलाफ होंगे, और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को आम करने की जरूरत है। मैं जज्बात पर कंट्रोल की बात क्यों कह रहा हूं इन 4 पॉइंटों को हवाले में रखते हुए, क्योंकि आप समझें इस देश में मुसलमान टारगेट किया जाता है। असल इशू मुसलमान का नहीं है, असल इशू इस्लाम का नहीं है। यह चीज आपको समझने की जरूरत है। आजादी के बाद इस देश में एक चेंज आया है, और आजादी के बाद इस देश में एक चेंज आया है, और ये चेंज हम और आप नहीं लाए हैं, इस देश के 140 करोड़ जो आवाम है उसके जरिए से आया है। और वो कौन लाया था? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब लेकर के आए थे, उनका संविधान लेकर के आया था। और उस संविधान के आने के बाद जिस तरीके से भारत का जो ओबीसी क्लास है, भारत का जो एससी क्लास है, एसटी क्लास है, उसके अंदर जिस तरीके की राजनीतिक चेतना है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, इसी तरीके से ओबीसी क्लास में जो एक राजनीतिक चेतना है और सामाजिक चेतना है, शैक्षणिक उनका जिस तरीके से एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट हुआ है, वो सारी भारत की जो आमूल चूल सामाजिक व्यवस्था थी उसमें एक उथल पुथल की वजह बन गया है। और जिसके चलते आज कांग्रेस जो है सामाजिक न्याय के एक बड़े पैरोकार के रूप में उभरी है, और उसके निर्विवाद अनडाउटेडली जो लीडर उभर करके आए हैं वो राहुल गांधी उभर करके आए हैं। और अब ये जो लड़ाई होगी वो इसी मुद्दे की है कि सामाजिक न्याय होगा या जो एक व्यवस्था चली आ रही है, स्थापित व्यवस्था, वो कब तक रहेगी। और इसमें पार्ट जो बनेंगे, इस चक्की के 2 पार्ट में पिसना किसे है? मुसलमानों को। बातें मुसलमानों पर की जाएंगी लेकिन असल निशाना कहीं और होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज ही देखें, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही है कि अगर आप बटेंगे तो कटेंगे। अब यहां पर ये चीज समझने की जरूरत है कि ये बटेंगे तो कटेंगे का मतलब क्या है। इसका एक बहुत ही माइनर मीनिंग हो सकता है, और एक इसका बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग हो सकता है कि आपको बटना नहीं है, आपको हिंदुत्व के एक जो बड़ा अम्ब्रेला है उसके दायरे में रहते हुए अपनी राजनीतिक जो आकांक्षाएं उसको पूरा करना है। जबकि दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की लड़ाई है, उस सामाजिक न्याय में लोगों की गिनती होनी है, उनकी सामाजिक भागीदारी को बढ़ाया जाना है, यानी वो बटने की बात होगी। तो ये जब ये बटेंगे तो इसका लाभ किसको मिलेगा, ये चीज समझने की जरूरत है। इसलिए मैं अपील करना चाहूंगा तमाम मुस्लिम लीडर से, तमाम जो है वो मजहबी लीडर हों और चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हों, सोशल एक्टिविस्ट हों, वो इस टाइम रेस्ट्रेंट रखें, खामोशी से रहें। इस देश का मुसलमान इस देश के लिए वफादार है, इस देश की राजनीतिक व्यवस्था के लिए वफादार है। हमेशा उसने इस देश के हिंदुओं को अपना लीडर माना है। राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, नरेंद्र मोदी जी मुसलमान नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है, तेजस्वी यादव मुसलमान नहीं है। इस देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गवर्नर, मुख्य सचिव और डीजीपी जनरली मुसलमान नहीं बनने जा रहा है, ना बनता है, ना होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
आपकी प्रशासनिक लीडरशिप भी हिंदू के पास है, आपकी राजनीतिक लीडरशिप भी हिंदू के पास है, और मुसलमान कभी भी जो इस देश में है वो हिंदू और मुसलमान को दो कौमों के तौर पर नहीं देखता है, बल्कि वो मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह का जो एक उनका मुत्तहदा कौमियत का फलसफा था उसको मानता है, और उसी के तहत हिंदुस्तान को वो गंगा जमनी तहजीब मानता है, और इस देश का मुसलमान इस देश का ही है, यहीं पैदा हुआ है, इसी मिट्टी से पैदा हुआ है, इसी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मेरा ये अपना एक राय है कि हमको जज्बाती नहीं होना है, और ऐसे इश्यूज जिनमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट ना तो मुस्लिम कम्युनिटी कर सकती है और ना यहाँ की गवर्नमेंट करने जा रही है, वहां के इश्यूज को उठा करके यहाँ की पॉलिटिक्स में हम वो रॉ मटेरियल ना प्रोवाइड करें जो आपको नुकसान पहुंचा दे। आपको करना क्या है, आपको सीधे सीधे जो अपने इश्यूज हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई आपको संविधान उसके लिए आपको सक्षम बनाता है, इंपावर करता है। मेरा ये व्यूज थे, अगर आप इन व्यूज से कितना एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।